मुंबई, वो शहर जो कभी सोता नहीं। लेकिन कहते हैं कि यहाँ की कुछ पुरानी इमारतों में आज भी कई गहरे राज दफन हैं। आज हम ऐसे ही एक मशहूर कॉलेज एसएनडीटी की एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जहाँ कुछ ऐसा होने का दावा किया जाता है जो शायद इंसानी समझ से बिल्कुल परे है। तो सोचिए जरा, क्या होता है जब कोई किसी भूतहा कहीं जाने वाली जगह की सच्चाई को परखने की हिम्मत करता है? क्या होता है जब कोई अनजाने में या शायद जानबूझकर एक आत्मा को ही चुनौती दे बैठता है? ये पूरी कहानी शुरू होती है इसी कॉलेज और उससे जुड़ी एक पुरानी, बहुत ही डरावनी किंवदंती से। तो चलिए, पहले आपको बताते हैं कि वो किंवदंती आखिर है क्या। मुंबई के जुहू में एसएनडीटी एक बहुत पॉपुलर गर्ल्स कॉलेज है। अब यहाँ दो इमारतें हैं। एक नई वाली जहाँ चहल पहल रहती है, स्टूडेंट्स आते जाते हैं, और दूसरी एक पुरानी, वीरान और बिल्कुल खंडर हो चुकी बिल्डिंग। और लोग कहते हैं कि असली कहानी इसी पुरानी भूताहा बिल्डिंग में छिपी हुई है। वहाँ के स्टूडेंट्स के बीच ये बात सालों से चली आ रही है कि इस पुरानी बिल्डिंग में ठीक रात के 2 बजे एक औरत की आत्मा भटकती है। कहते हैं कभी कभी उस सन्नाटे को चीरती हुई उसकी चीखें और सिसकियां भी सुनाई देती हैं। और अब कहानी में आते हैं दो दोस्त, जिनकी एक जिद और एक छोटी सी चुनौती ने इस कहानी को एक खौफनाक हकीकत में बदल कर रख दिया। तो मिलिए रोहन और विशाल से। रोहन, जिसे इन भूत प्रेत की बातों पर जरा भी यकीन नहीं था, और उसका दोस्त विशाल, जो मतलब हर छोटी मोटी बात पर डर जाता था। तो हुआ ये कि एक दोस्त ने मजाक मजाक में रोहन को उस भुतहा बिल्डिंग में जाने का चैलेंज दे दिया। अब रोहन ने इसे अपनी इज्जत पर ले लिया और विशाल को भी अपने साथ चलने के लिए मजबूर कर दिया। रात के ठीक 1:30 बजे दोनों दोस्त कॉलेज की पिछली दीवार फांदकर अंदर घुस गए। लगभग 1:45 बजे तक वो उस पुरानी जर्जर बिल्डिंग के अंधेरे गलियारों में घूम रहे थे। और फिर जैसे ही घड़ी की सुई 2 पर पहुंची, उस खामोशी में एक आवाज गूंजी। सोचिए अंदर का माहौल कैसा रहा होगा। दीवारों पर जंगली झाड़ियां उगाई थीं, हर कोने में मकड़ी के जाले थे, और हर ओक कदम पर जंग लगे दरवाजों की वो चरमराने की आवाज रूह कंपा रही थी। उस गहरे सन्नाटे में सिर्फ उनके कदमों की और तेजी से धड़कते दिलों की आवाज आ रही थी। और यहीं उसी गहरी खामोशी को चीरते हुए असली खौफ की शुरुआत हुई। एक ऐसा खौफ जिसका गवाह बना वहां का एक पुराना, धूल से भरा ब्लैकबोर्ड। अचानक एक बंद पड़े क्लासरूम के अंदर से एक औरत की आवाज आई, जो टेबल्स रट रही थी। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये सुनते ही विशाल की तो हालत ही खराब हो गई। रोहन को अब भी यही लग रहा था कि कोई उनके साथ प्रैंक कर रहा है। उसने विशाल का हाथ पकड़ा और उस क्लासरूम की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचे, आवाज अचानक बंद हो गई और उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, बिल्कुल वैसी जैसे कोई किसी बड़े से फ्रीजर के सामने खड़ा हो। दोनों ने हिम्मत करके उस खाली क्लासरूम के अंदर कदम रखा। तभी वही टेबल्स पड़ने की आवाज फिर से गूंजने लगी, पर इस बार आवाज में बहुत गुस्सा था। और फिर उनकी नजर सामने ब्लैकबोर्ड पर गई, जहां चौक का एक टुकड़ा अपने आप हवा में उठकर लिख रहा था, मुझे यहां मारा गया था और अब मैं अपना बदला लेना चाहती हूं। ये पढ़ते ही दोनों की रूह कांप गई। वो चीखते हुए क्लासरूम से बाहर की तरफ भागे। लेकिन जैसे ही रोहन हांफते हुए बिल्डिंग के मेन गेट से बाहर निकला, उसने पलटकर देखा, विशाल वहां था ही नहीं। वो पीछे ही कहीं छूट गया था। इसके बाद जो हुआ वो इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला, सबसे उलझा हुआ हिस्सा है, क्योंकि उस रात की भागदौड़ की एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग कहानियां सामने आईं। रोहन ने डरते डरते विशाल को आवाज लगाई और पहली मंजिल की एक खिड़की पर उसे विशाल की परछाई दिखाई दी। वो उसे बचाने के लिए वापस अंदर भागा। एक क्लासरूम में उसने जो देखा वो शायद उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ था। विशाल एक डेस्क पर चुपचाप बैठा था और उसके सामने एक औरत खड़ी थी। काली साड़ी पहने, बिखरे और धूल से सने बाल, चमड़ी ऐसी जैसे सड़ गई हो, सूझा हुआ चेहरा, और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी। जैसे ही रोहन के मुंह से विशाल का नाम निकला, उस औरत ने अपनी गर्दन एक झटके से उसकी तरफ घुमाई, एक बहुत ही भयानक मुस्कान दी और धीरे धीरे एक एक कदम करके रोहन की तरफ बढ़ने लगी। रोहन अपनी जान बचाने के लिए भागा, लेकिन घबराहट में सीढ़ियों पर ही फिसलकर बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वो विशाल के फ्लैट पर था।
लेकिन विशाल की कहानी तो कुछ और ही थी। विशाल का कहना था कि उसने रोहन को अकेले खिड़की पर चिल्लाते देखा था, जिसके बाद वो मदद के लिए दोस्तों को बुला लाया और उन्हें रोहन सीढ़ियों पर बेहोश मिला था। मतलब एक दोस्त ने दूसरे को भूत के साथ देखा तो दूसरे ने पहले को अकेले देखा। उस रात को लेकर दोनों की यादें बिल्कुल अलग थीं। और इस तरह वो खौफनाक रात अपने पीछे एक ऐसा सवाल छोड़ गई जो आज तक अनसुलझा है। लेकिन हाँ, एक बात पर सब सहमत थे। रोहन, विशाल और जो दोस्त उन्हें बचाने आए थे, सबने उस औरत के पहाड़े पड़ने और बच्चों के रोने की डरावनी आवाज़ें सुनी थीं। उस रात के बाद उन सभी को यकीन हो गया कि कॉलेज की कहानी सिर्फ एक किंवदंती नहीं है। वो दोबारा कभी उस बिल्डिंग के पास भी नहीं गए, लेकिन उनकी ये कहानी आज भी वहाँ के नए स्टूडेंट्स के बीच एक डर बनकर जिंदा है। तो सवाल वहीं का वहीं है, उस रात उस क्लासरूम में असल में हुआ क्या था? अगर दोनों दोस्तों की यादें अलग अलग थीं तो फिर सच क्या था? क्या वो वाकई कोई बदला लेने वाली आत्मा थी या फिर हद से ज्यादा डर से पैदा हुआ एक वहम? इसका जवाब शायद हमेशा के लिए एसएनडीटी कॉलेज की उन्हीं वीरान दीवारों में ही दफन रहेगा।